वजीर आजम की जेर सदारत गुज़श्ता रोज़ पंजाब में एक इजलास हुआ जिसमें हुक्मरानी के नए मुजव्वज़ा मॉडल पर गौर किया गया। वजीर आजम के मुशीर ख़जाना सलमान शाह ने पंजाब में हुक्मरानी का नया ढांचा तजवीज़ किया। सलमान शाह का नया हुक्मरानी मॉडल वजीर आजम को बेहतर लगा है। पंजाब के लिए मुजव्वज़ा नए हुक्मरानी मॉडल के तहत सूबे में 7 एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज तैनात होंगे। हर कोई एक शोबे के तहत आने वाले महकमों का जिम्मेदार होगा। वो बेहतर राब्तों और कारकर्दगी के लिए मुतालिका नौयत की जिम्मेदारियां निभाएगा। इसके अलावा मुतालिका विफाकी और सूबाई वज़रा पर मुश्तमिल वजारती राब्ता कमेटियों की भी सिफारिश की गई है ताकि खजाना, इत्तलात, ज़राअत और सियाहत के शोबों में विफाक और सूबों के दरमियान हम आहंगी हो। इसी तमाम तर सूरत हाल के ऊपर हमारा सवाल होगा हमारे पैनल से। सवाल इस तरह से है, पंजाब का नया हुक्मरानी मॉडल 7 एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज तैनात होंगे। मुतरादिफ निज़ाम मुतारिफ करवाने की वजह क्या है? पंजाब हुकूमत की नाकामी या फिर सिस्टम को बेहतर बनाना, ये दो ऑप्शंस हैं आपके पास। इरशाद भट्टी साहब, आपकी तरफ आएंगे। सबसे पहले क्या ऑप्शन लेंगे आप? आपके ख्याल में पंजाब हुकूमत की नाकामी या फिर सिस्टम को बेहतर बनाने की कोशिश? देखिए, दोनों हैं और हम ये तो बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि उस्मान बुज़दार साहब में सलाहियत नहीं पंजाब चलाने की, इनकी कैपेबिलिटीज़ का मसला है, कैपेसिटीज़ के इश्यूज़ हैं। या इसको अगर आसान अंग्रेज़ी में कहा जाए तो ऐसे ही है कि जैसे इरशाद भट्टी को अमेरिका का सदर बना दिया जाए। हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो तहरीक इंसाफ के वादे, दावे, नारे हैं, जो पंजाब की सियासत है, जो पंजाब में पावर गेम है, इसमें बुज़दार साहब कहीं फिट नज़र नहीं आते और 6 माह में ये कमियां, कोताहियां, नालायकियां सामने भी आएँ। लेकिन कुछ उंज भी रावां औखियां सन, कुछ गल विच गम दा तौक भी सी। अब ये है कि अब जो सूरत हाल है वो भी ज़रा देख लें। ये 7 जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज के मुतारफ़ करवाए हैं, ये निज़ाम इस देख लीजिए कि वज़रा बुज़दार साहब की मर्ज़ी के नहीं है। एक एडवाइज़र के अलावा बाकी कोई भी वज़ीर बुज़दार साहब की मर्ज़ी का नहीं है। ब्यूरोक्रेसी इनकी मर्ज़ी की नहीं है। ब्यूरोक्रेसी में 3 धड़े हैं। एक वो जो अभी तक हाउस ऑफ शरीफ के वापसी की उम्मीदें लगा के बैठे हैं, दूसरे वो जो ये एहतसाब और इन सारी चीज़ों से डरे सहमे बैठे हैं, और तीसरे वो जो बुज़दार साहब को सीरियस ही नहीं लेते। और असल सूरत हाल है कि पंजाब में हसन निसार साहब से माजरत के साथ अराइयों और जट्टों का आपस में इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा एक्का है। चौधरी सरवर साहब जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह आईजी उन्होंने अपनी मर्जी का लाया है। सलीमी साहब ये वही आईजी हैं जो श्रीलंकन अटैक हुआ था ना क्रिकेट टीम पर, तो ये जुडिशल कमीशन ने इन पर जिम्मेदारी दी थी और इन्हें कहा था कोई फील्ड पोस्टिंग ना दी जाए, उनको आईजी लगा दिया। और परवेज इलाही साहब चीफ सेक्रेटरी लेके आए हैं अपनी मर्जी के। अब हालात ये हैं कि इमरान खान साहब इस मरतबा जब गए हैं तो वो तीनों को इकट्ठे नहीं मिल पाए। बुज़दार साहब को अलहदा मिले, परवेज़ इलाही साहब, अलीम खान साहब और जो उनका अलीम खान साहब का ग्रुप और बाकी सारे उनको अलहदा मिला, यानी इकट्ठे चलना क्या, इकट्ठे मिलना भी मुश्किल हो गया है। लिहाजा अभी भी वक्त है कि बहुत सारे ये जो 7 एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज, तो 15 चीफ सेक्रेटरीज, तो 40 हिस्से, तो 50 हिस्से बखरे, इनसे बेहतर है कप्तान अपनी जिद छोड़ जाएं। इन हालात में पंजाब बुज़दार साहब के बस की बात नहीं, कोई नया शख्स लाएं और इसे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अथॉरिटी भी दें, और ये ना हो कि ऊपर वो गरगे और वो कर दें। पंजाब हुकूमत की नाकामी ही समझते हैं आप फिर इसको? ज्यादा तो आपकी बातें उसी तरफ इशारा दे रही हैं। दोनों चलें फिर ऑप्शंस आप दोनों ही लिखते हैं, इशारा उसी तरफ दे रही हैं। दोनों लिख लें, मेहरबानी होगी। बेहतर बनाने की भी कोशिश आपके ख्याल में? ठीक है नियाजी साहब, बेहतर नहीं है कि जो मौजूदा सिस्टम है उसी के ऊपर काम किया जाए? अब ये नया हुक्मरानी मॉडल कैसा साबित हो सकता है? देखिए जी, पता नहीं मॉडल है या कोई मॉडल नहीं है, पहले तो इस पर बहस कर लें कि 7 एडिशनल सेक्रेटरी लगाने से कोई मॉडल नहीं बनेगा। मेरा ख्याल है कोई मॉडल मौजूद ही नहीं है। मॉडल पहली बात तो मौजूद ही नहीं है। दूसरी बात यह है जी कि जो बुज़दार अपने तौर पे मेरा ख्याल में अगर उनको क्वालिटी, मेरिट हर तरीके से जांचा जाए, परखा जाए, तो शायद वो पार्लिमानी सेक्रेटरी के लेवल की भी उनमें कैपेसिटी ना हो, जो कि 70 के करीब उन्होंने अभी मुकर्रर किए हैं खुद तहरीक इंसाफ ने। ये उनमें भी इनका नाम बमुश्किल आ पाए। कुछ आके वो पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर बने पड़े हैं, वहाँ पहले भी चीफ सेक्रेटरी जो है वो ऑल इन ऑल है, कंट्रोल है, क्योंकि सारी ब्यूरोक्रेसी को ये शिकायत है कि ना वो फाइल पढ़ सकते हैं, ना उनको दस्तखत कर सकते हैं, ना उनको बात कर सकते हैं, और वो करें भी क्या। उन बेचारे के ऊपर मेरा ख्याल है ज्यादती तो बुज़दार साहब के साथ हुई है कि उनका कसूर इसमें है ही नहीं।
या तो उन्होंने कोई लॉबिंग की होती, या उन्होंने ब्लैकमेल किया होता, या कैंपेन की होती। वो तो एक नजर इंतखाब बनी है इमरान खान साहब की, जो कहते हैं कि जी मैं टीम सेलेक्ट करना, अब वो जिसको कहना चाहिए वसीम अकरम प्लस आया, वसीम अकरम के साथ कुछ ज्यादती करना चाहते थे। अब इनका हाल ये है कि वो चीफ सेक्रेटरी साहब वो अमल चला रहे हैं क्योंकि उन्हीं चलाना है, बाकी कोई बंदा वहां पे है नहीं। ब्यूरोक्रेसी को बड़ी तकलीफ है, परेशानी है, लाफिंग स्टॉक बने हुए हैं ब्यूरोक्रेसी के अंदर। जब आपका लीडर कायद चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो आपके लिए लाफिंग स्टॉक बन जाए, आपके लिए हंसी मजाक बन जाए, न वो क्या कहते हैं कि ने हाथ लगाम में नहीं है और पाँव रकाब से बाहर है, और ये पंजाब का घोड़ा सर पर दौड़ता जा रहा है, इतना बड़ा सूबा और इसका ये हशर, तकलीफ होती है सबको देख के। सही सही। हसन निसार साहब, तो फिर उस्मान बुज़दार साहब की वजह से मुझसे ज्यादा किसी को पंजाब हुकूमत की नाकामी का शौक है, मुझे मेरे दोनों लिखें, मेहरबानी होगी। इरशाद साहब, इसके ऊपर दोनों ऑप्शंस वो कहा जा रहा है टीम की तरफ से कि हम नहीं लिख सकते क्योंकि आपने सारी गुफ्तगू उस तरह की है कि पंजाब हुकूमत की नाकामी की तरफ इशारा करती हुई ये कहा जा रहा है कि कोई एक ऑप्शन लेना होगा इस सवाल पर। जिंदाबाद जिंदाबाद। हसन निसार साहब, ठीक है जी। हसन साहब, उस्मान बुज़दार साहब की वजह से मुतरादिफ जो निज़ाम है उसको मुतारिफ कराने की नौबत पेश आई है। और एक और चीज़ जो इरशाद भट्टी साहब गुफ्तगू कर रहे थे, आरआई और जट, उन्होंने कहा उनकी अजारादारी है, तो अब हम कराची में हमें इस बात की इतनी सही वाज़े समझ नहीं आती, अगर इस पर भी आप बात करना चाहें। हमारी प्रोड्यूसर भी आरआई हैं और हसन साहब भी माशाल्लाह आरआई हैं, क्यों ये सवाल कर रहे हैं? ये कोई इंतज़ामी हवाले से ये ग्लोबली एक आजमाया हुआ कामयाब तरीन मॉडल है और गुज़श्ता मॉडल से करोड़ गुना बेहतर है। वो एक घिसा पिटा फरसूदा आउटडेटेड मॉडल था। आबादी के लिहाज से इतने बड़े सूबे, 11 करोड़ कितनी आबादी है पंजाब की जी, मुझे तो याद नहीं। इस साइज के सूबे में ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। गुज़श्ता मॉडल में तो ये सूबा वायबल ही नहीं, बिल्कुल अपने आप को धोखा देने वाली बात है। ये 50 शहबाज शरीफ भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वो बेड़ा ही गर्क करके गया है वो भी। बाकी सारा टोपी ड्रामा ताम झाम है। ग्लोबली इंतजामी हवालों से एक वायबल यूनिट्स होते हैं। अब अगर इतने एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज हैं, उनके दरमियान एक बड़ा हेल्दी कंपटीशन होगा, वायबल यूनिट्स होंगे जिनको मैनेज करना, जिनको रन करना। इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड वर्ल्ड। ये शेरशाह सूरी का जमाना तो है नहीं। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इसको सियासत व्यासत बाकी चीजों से बिल्कुल अलहदा, जात बरादरी सियासत, उस्मान बुज़दार, उसकी कैपेसिटी और उसकी एबिलिटी, नो, ये एक प्योरली टेक्निकल मसला है। और मेरा ख्याल है ये बहुत पॉजिटिव फैसला है। 4-6 महीने में बात सारी सामने आ जाएगी, बुज़दार हो या कोई और हो। बहरहाल फैसला बहुत अच्छा है। ये जब हम सूबों की भी बात करते हैं, मैं आपको एक और बात बताऊं कि ये कहते हैं ना जी कि अगर वहां सूबे बन गए तो फलां जगह से भी आवाज आएगी। बनाओ, वायबल यूनिट्स हों। सैचुरेशन पॉइंट जो है मॉडर्न दुनिया में इंतजामी हवालों से बहुत जल्दी आ जाता है। 11 करोड़ की भेड़ें, ये क्या तरीका है? ये बहुत बहुत सेंसिबल बात है। जिसने भी ये मशवरा दिया वो काबिल सिताइश है, उसको मुबारकबाद दी जानी चाहिए, शाबाश दी जानी चाहिए। जी, सलमान शाह साहब ने दिया है। और ठीक है, अब हसन साहब आप समझते हैं कि बहुत अच्छा ये सिस्टम को बेहतर बनाने की कोशिश भी है और एक अच्छा मॉडल है, होना चाहिए इस पे काम। बाबर साहब, जो मुतालिका विफाकी और सूबाई वज़रा पर बात है, ये टेक्निकल बात है। ठीक, बाबर साहब, विफाकी और सूबाई वज़रा पर मुश्तमिल वजारती राब्ता कमेटियों की भी सिफारिश की गई है ताकि खजाना, इत्तलात, ज़राअत और सियाहत के शोबों में विफाक और सूबों के दरमियान हम आहंगी हो। तो अब फिर विफाक भी इन्वॉल्व हो रहा है, तो कंट्रोल विफाक के पास भी सूबे के जाने वाली बात हो सकती है यहाँ पे। देखिए, आपके सवाल के जवाब में इसमें तो कोई शक नहीं होगा कि वजह तो सिस्टम को बेहतर करना ही है। सवाल ये होगा कि इससे बेहतर होगा या नहीं होगा। मुझे तो नहीं डिटेल्स पता, जो आज अखबारों में हमने पढ़ा और जो दोस्त हैं जो ब्यूरोक्रेसी में हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं, मैं उनसे समझने की भी कोशिश कर रहा था कि एग्जैक्टली क्या करने की कोशिश कर रहे हैं इस मॉडल के साथ। क्योंकि इससे पहले जो पंजाब का सिस्टम है उसमें हमें पता है कि जो मिनिस्ट्रीज़ हैं या जो डिविजन्स हैं उसे सेक्रेटरी रन करते हैं, वो 20वें ग्रेड में होते हैं। जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है वो एक पावरलेस सी पोजीशन होती थी इससे पहले, और चीफ सेक्रेटरी एक्चुअल पावरफुल पोजीशन थी। चीफ सेक्रेटरी सेक्रेटरीज को कंट्रोल करता है
और ये सिस्टम हमारे सेंटर में नहीं है, क्योंकि सेंटर में सेक्रेटरीज जो हैं वो डायरेक्टली तकरीबन कैबिनेट सेक्रेटरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है या प्रिंसिपल सेक्रेटरी तो प्राइम मिनिस्टर इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन एक कोई पिवटल सेक्रेटरी नहीं होता जो बाकी सारी मिनिस्ट्रीज को रन कर रहा हो, जो सूबों का मॉडल है। तो इस मॉडल से क्या होगा, क्या क्लस्टर्स बन जाएंगे कि 4-4 मिनिस्ट्रियों के ऊपर एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बैठेगा और वो फिर वो डायरेक्टली सीएम को रिपोर्ट करेगा या वो चीफ सेक्रेटरी को ही रिपोर्ट करेगा। सो एक तो स्ट्रक्चर सामने आए कि क्या तब्दीली आई है, तो उसके ऊपर बंदा बेहतर बात कर सकता है। लेकिन 2-3 सवाल हैं जो सामने आते हैं। एक तो ये कि फेडरल लेवल के ऊपर इशरत हुसैन साहब जिन्हें मिनिस्टर बनाया गया था, उनकी एक कमेटी बनी थी और उसको ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि आपने ओवरऑल ब्यूरोक्रेसी का स्ट्रक्चर चेंज करना है। तो क्या ये जो अब चीजें लेके आ रहे हैं वो एक लार्जर ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट है, या अचानक प्राइम मिनिस्टर साहब गए और उन्हें एक मीटिंग में प्रेजेंटेशन दी गई, उन्हें पसंद आ गई, उन्होंने कहा जी कर डालें इस तरह से? और इसका क्या रब्त बनेगा, जो आपने दूसरी बात की थी, एक इसका फेडरल लेवल के ऊपर क्या रब्त बनेगा, ये जो आप ट्रांसफॉर्मेशन करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारी तो सेंट्रल सिविल सर्विसेज हैं, वही लोग फिर नीचे जाते हैं। 20वें ग्रेड वाले जो अफसर वहां पे काम कर रहे होते थे, उसके बाद चूंकि अपॉइंटमेंट की पोजीशन नहीं होती थी, उन्हें सबको सेंटर में आना पड़ता था एज एडिशनल सेक्रेटरी या जॉइंट सेक्रेटरी, और वो भी बड़ी पावरलेस सी पोजीशंस थी। तो वो सेक्रेटरी जो थे वो प्रोविंशियल सेक्रेटरीज आमतौर पे पंजाब से सेंटर में नहीं आना चाह रहे होते थे। तो बजायर तो ये लगता है कि उनके लिए वहां पे बैठने के लिए अब एक पोजीशन क्रिएट हो गई है, आप 21वें ग्रेड में चले जाएंगे, आपकी एक पोजीशन है। सो ऊपर कैसे कनेक्ट करेगा और क्या इंपैक्ट पड़ेगा, और फिर नीचे कैसे कनेक्ट करेगा? जो आपने लोकल बॉडीज की रिफॉर्म करनी थी, उन्हें पावर देनी थी, तो ये जो एक प्रॉमिस किया गया था कि हम पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को रिफॉर्म करेंगे, उसमें ये रिफॉर्म कहां पे फिट होती है आके, ये अभी क्लियर नहीं है। तो जैसे जैसे मैं तो ऑप्शन इस पे यही लूंगा, सवाल का जवाब तो यही है, ज़ाहिर सिस्टम को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सवालिया निशान यह है कि इससे बेहतर होगा या नहीं होगा। वजाहत की ज़रूरत है इस पर आपके ख्याल में। मज़हर अब्बास साहब, अब पंजाब की अगर बात की जाए तो कंट्रोल सीएम के हाथ में ही रहा है, परवेज़ इलाही साहब से लेकर शहबाज शरीफ साहब तक। तो ये जो नया मॉडल है ये कैसा साबित हो सकता है पंजाब के लिए? देखिए, ऑप्शन तो मैं भी सिस्टम की बेहतरी के लिए ही है, लेकिन क्या इससे सिस्टम बेहतर होगा या नहीं होगा, इस पर थोड़ा सा इसका जायज़ा ले लेते हैं। लेकिन थोड़ा लाइटर नोट में, भट्टी साहब अमेरिका के सदर तो शायद नहीं बन सकते, लेकिन पंजाब के वज़ीर आला बनने के लिए वो क्वालिफाई कर सकते हैं आगे चल के। लेकिन बुरी खबर यह है कि उस्मान बुज़दार साहब को इमरान खान नहीं तब्दील कर रहे, और उन्होंने वाज़े तौर पे ये मैसेज दे दिया है लाउड एंड क्लियर। और कल भी कुछ दोस्तों से उधर बात हुई तो ये उन्होंने बाकायदा अपनी टीम से ये भी कहा है कि आप लोग उस्मान बुज़दार को सही मानों में डिफेंड नहीं कर रहे। तो इसलिए ये तो बहुत क्लियर है। देखिए, अगर आप एकदम बिल्कुल, हमारे एक दोस्त का शेर है कि इमारत की मरम्मत इस तरह की जाए सारे ऐप छुप जाएं, तो हम ऐप को जो बुनियादी चीज़ें हैं उनको नहीं एड्रेस कर रहे। आप एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाना चाहते हैं, आप उसी की तरफ अगर जा रहे हैं तो फिर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जब बनाएंगे फिर क्या होगा? आपने जनूबी पंजाब सूबे की बात की, आप भावलपुर सूबे की बात कर रहे हैं, तो आप पहले वो चीज़ें कर रहे हैं जो शायद आपको बाद में करनी चाहिए थी। बुनियादी मसला हम एड्रेस नहीं कर रहे, और यही है जिस तरह थोड़ा सा बाबर सत्तार साहब ने भी इशारा दिया कि अगर आप लोग नीचे की सतह तक पावर जो है वो नीचे की सतह तक ले जाना चाह रहे हैं, तो बेहतर जो है लोकल बॉडीज़ रिफॉर्म्स अब तक क्यों नहीं आई हैं? पिछले 6 महीने से ये कहा जा रहा है कि नया लोकल बॉडीज़ सेटअप आ रहा है, वो आज तक नहीं आया। तो अब एकदम आप इस तरीके से डिवाइड कर देंगे बगैर किसी प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के, तो इससे कन्फ्यूजन ज़्यादा फैलेगा। और पुलिस रिफॉर्म्स भी अभी आपने करनी है, उसके बारे में भी कन्फ्यूजन पाया जाता है। तो अभी ये जो आपने इन प्रिंसिपल डिसाइड कर लिया, इससे पहले ये बुनियादी फैसला करना बहुत ज़रूरी है कि आपने जिस तरह हसन साहब ने भी कहा कि इतने बड़े सूबों को जहां 12 करोड़ की आबादी हो या दूसर जगह भी, आप ज़्यादा से ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाएंगे, उनको एम्पावर करेंगे, लोकल बॉडीज़ को एम्पावर करेंगे, तो फिर ये सवाल उठेगा कि जो MNAs और MPAs हैं उनका काम फिर कानून साजी ही रह जाएगा, और वही होना चाहिए। तो आइडिया अच्छा है, लेकिन आइडिया को हम वो कर रहे हैं कि हम जो चीजें बाद में करनी है वो हम पहले कर रहे हैं, और जो बुनियादी चीजें हैं वो अभी तक हम नहीं कर पा रहे। सही, बिल्कुल। एक बात ले लें कि देखिए, ये जो 7 एडिशनल सेक्रेटरीज हैं, बाबर सत्तार साहब ने तफसील से बात की है, ये नहीं है कि वो कोई यूनिट्स क्रिएट कर रहे हैं,
ये रिडेंडेंट सी चीज है, ये गैर जरूरी इसलिए है कि असल में कोशिश की है कि 45 कर रहे हैं ब्यूरोक्रेसी को के ऊपर ज्यादा से ज्यादा बंदे मौजूद हो, लेकिन वो क्या काम होगा, वो कैसे करेंगे, वो नीचे ट्रांसफॉर्म होने के लिए फिर सेटअप जिले छोटे करें, डीसी ज्यादा बनाएंगे, क्या करेंगे, ये वो अलग चीज है। इसका क्या ताल्लुक है 7 एडिशन से बहुत बड़ा कोई इनकलाब आ जाना है या सब कुछ हो जाना है। क्राइसिस ये है कि बुज़दार साहब की नालायकी को कवर करने के लिए ये तगदोर, ये कोशिश हो रही है तो नाकाम रहेगी। जी न्याय साहब, ठीक है आपके ख्याल में, लेकिन हमारे तजाए इस पर कुछ मुनकसिम थी और कुछ हमारे तजियाकारों के ख्याल में ये पंजाब हुकूमत की नाकामी है और कुछ के ख्याल में सिस्टम को बेहतर बनाने की कोशिश है, लेकिन वजाहत इस पर ज़रूरी है। हमारे तमाम तजियाकारों का प्रोग्राम में शिरकत के लिए बहुत शुक्रिया।